दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हवाई जहाज की लैंडिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 5। बोइंग 733 या फिर अमेरिकन फ्लाइट 35 मिनट के सफर के लिए जा रही थी। इस छोटी सी जर्नी में प्रवासियों को डरा देने वाले एहसास का अनुभव हुआ, जो वो कभी दोबारा नहीं लेना चाहेंगे। फ्लाइट के 23वें मिनट पर प्लेन 7,300 मीटर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हवा का दबाव कम होने की वजह से कुछ प्रवासियों के सिर के ऊपर से छत उड़ गई। छत उड़ने की वजह से प्रवासियों को भारी ठंड में तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। इसे देख लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। इससे बुरी बात ये थी कि प्लेन के 2 इंजन में से एक इंजन बंद हो गया था। प्लेन 3000 मीटर के अंतर पर पहुंचते पहुंचते पैसेंजर को 310 मील पर आवर की बहती हवा से सामना करना पड़ रहा था। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आखिरकार ये प्लेन अपनी सभी क्रू मेंबर और प्रवासियों के साथ लैंड करने में सफल हो गया। इस एक्सीडेंट को इतिहास के सबसे खराब एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। नंबर 4। हम सबको पता है कि प्लेन की कमान पायलट के ऊपर ही होती है, इसलिए कठिन समय में वो पायलट ही होते हैं जो हीरो बनकर सामने आते हैं। एक यूक्रेनियन पायलट तुर्की कंपनी का जहाज उड़ा रहा था। उसने टूटे हुए शीशे से कुछ ना देखने के बाद भी प्लेन को लैंड करके दिखाया था। नाजुक हालत से गुजरते हुए प्लेन में सवार 120 यात्री और 6 क्रू मेंबर की जान पायलट द्वारा बचा ली गई। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट एलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब जमीन से करीब 1220 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया, तब खतरनाक वातावरण की वजह से प्लेन के सामने की कांच और खिड़कियां टूट गई। इस वजह से पायलट कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए पायलट ने वापस लौटने का निर्णय लिया। छोटे छोटे दरारों से अंदाजा लगाते हुए पायलट ने प्लेन को वापस जमीन पर सफलतापूर्वक उतार दिया। नंबर 3। बोइंग 747 जहाज लंदन से लेकर ओकलैंड और न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जर्नी के दौरान ये जहाज 3 स्टॉप के जरिए न्यूजीलैंड जा रहा था। वो 3 स्टॉप थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद लोगों को पता चला कि प्लेन में कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि प्लेन के अंदर धुआं दिखाई देने लगा था। पायलट को प्लेन के सामने अनजान चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा तभी होता है जब हवाई जहाज किसी तूफान से टकरा जाता है, पर दूर दूर तक किसी भी तूफान का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन के चारों इंजन में आग लग गई। फिर पायलट ने वापस लौटने का निर्णय ले लिया, लेकिन फिर यात्रियों के लिए खुशी की खबर आई कि प्लेन का एक इंजन काम कर रहा है और धीरे धीरे 3 इंजन ने काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार प्लेन जकार्ता, इंडोनेशिया में सफलतापूर्वक लैंड हो गया। जांच के बाद पता चला कि ज्वालामुखी में हुए ब्रेक की वजह से राख हवा में फैली थी, जिसका ये परिणाम था। नंबर 2। हैडसन नदी में की गई प्लेन लैंडिंग का सफर हर किसी के लिए एक अलग अनुभव ले आता है। किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। कल्पना कीजिए कि आप प्लेन में किसी जगह जा रहे हो। प्लेन उड़ने के कुछ समय बाद ही पता चलता है कि प्लेन के इंजन में आग लग गई है। तब आप क्या करेंगे? एक ऐसी ही सच्ची घटना है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं करना चाहेगा, और यही कल्पना न्यूयॉर्क के प्रवासियों के लिए सच्चाई बनकर सामने आई। एक प्लेन उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही पक्षियों से टकरा गया। पक्षी इंजन से टकरा कर चल रहे थे। लोगों को पता चल गया कि प्लेन में आग लग गई है। पायलट को पता चल गया कि जल्द से जल्द प्लेन को नीचे नहीं उतारा गया तो सारे प्रवासी मारे जाएंगे, लेकिन लौट जाने के लिए भी इतना समय उनके पास नहीं बचा था। पायलट ने प्लेन को पास के हडसन नदी में उतारने का फैसला लिया। प्लेन मुश्किल से पानी में सेफ लैंडिंग कर सका। पायलट के इस फैसले ने 6 क्रू मेंबर और 150 प्रवासियों की जान बचा ली। नंबर 1। बीच एक ऐसी जगह है जहां आप अपना खाली समय बिताना चाहते हैं। सन बाथ लेना, पानी में लहरों के साथ मजे लेना, ठंडी हवा का मजा लेना। इन चीजों के अलावा आप बीच पर क्या इमेजिन कर सकते हैं? कैरिबियन सेंट मार्टिन आइलैंड के महू बीच के सैलानियों को इन सब के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस बीच के बिल्कुल सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन्स इस बीच से 10 मीटर ऊंचाई से गुजरते हैं। जेट इंजन से निकलने वाली हवा बेहद तेज गति से निकलती है। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली चेतावनी के बाद भी लोग इस तेज हवा से मजे लेना नहीं छोड़ते हैं। यहाँ लैंड होने वाली हर प्लेन की लैंडिंग बेहद खतरनाक होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।